हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर प्लेइंग विथ नंबर्स। इसमें हम आज करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12। इससे पहले हम इसके बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Playing with numbers. Class 6th exercise 3.2. Question number 9. Write 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime numbers between them. हमें 7 consecutive numbers लिखने हैं, composite numbers मतलब 7 लगातार आने वाले composite numbers मेंशन करने हैं जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, बट वो 100 से छोटे होने चाहिए। यानी कि 1 से 100 की काउंटिंग के बीच के ही में से ही हमें ऐसे नंबर सर्च करने हैं। तो यहाँ पे मैंने काउंटिंग लिखी है 1 to 100, सिर्फ ये देखने के लिए कि ऐसे नंबर्स कहाँ पर हमें मिल पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 1 ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, हमारा ये प्राइम नंबर है, हमें कॉम्पोजिट ढूंढना है। ये भी प्राइम है, ये भी नहीं हो सकता। ये हमारा कॉम्पोजिट है, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो प्राइम आ रहा है। तो हमें लगातार वाले नंबर सर्च करने हैं। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लगातार 7 नंबर्स होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं 6, ठीक है, 7 लेकिन फिर प्राइम आ गया तो लगातार नहीं हो पाएगा, तो 6 नहीं है, 7 नहीं है। 8 है तो फिर 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, बट 11 फिर प्राइम आ जाएगा तो ये लगातार नहीं हो पाएगा। 12 हमारा कॉम्पोजिट है, 13 फिर हमारा प्राइम आ जाता है तो ये भी नहीं हो पाएगा। 14 हमारा कॉम्पोजिट है, 15 कॉम्पोजिट है, 16 है बट 17 नहीं है, तो लगातार नहीं होंगे तो ये 3 भी काउंट नहीं कर सकते हम। 18 कॉम्पोजिट है, 19 बट प्राइम है तो इसलिए 18 भी नहीं ले सकते हम। 20 कॉम्पोजिट, 21 ठीक है, 22 बट 23 फिर हमारा प्राइम है तो इसलिए ये सब हम नहीं काउंट कर सकते, लगातार 7 नहीं हो पाएंगे। 24 हमारा कॉम्पोजिट है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है बट 29 नहीं है, तो ये 7 नहीं हो पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 हो पाएंगे सिर्फ, तो इसलिए इस सबको नहीं ले सकते हम। 6 भी नहीं हो पाते, 5 हो पाते क्योंकि ये प्राइम हो जाता। नेक्स्ट ये कॉम्पोजिट है बट ये फिर प्राइम आ गया हमारा, तो ये भी नहीं ले सकते हम। लगातार के 7 नंबर्स चाहिए हमें जो कॉम्पोजिट हो। 32 ठीक है, 33, 34, 35, 36, फिर 37 नहीं हो पाएगा। 1 2 3 4 5 ही हो पाए, हमें 7 चाहिए तो इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट 38 ठीक है, 39, 40, फिर 41 नहीं हो पाएगा तो इसीलिए ये 3 भी नहीं ले सकते, हमें 7 चाहिए लगातार के। 42 ठीक है बट 43 नहीं है। 44, 45, 46, फिर 47 नहीं है, तो ये 7 नहीं हो पा रहे हैं लगातार। नेक्स्ट हम आते हैं 48 पे, ठीक है, 49, 50, 51, 52, 53 नहीं होगा तो फिर ये हमारे साथ नहीं हो पाएंगे। 54, 55, 56, 57, 58 बट 59 फिर हमारा प्राइम आ गया, तो ये हमारे साथ नहीं हो पाए। 1 2 3 4 5 हैं तो ये नहीं चाहिए, हमें 7 चाहिए। 60 ठीक है, 61 अगेन आ गया, 62, 63, 64, 65, 66, 67, फिर से ये हमारे 5 ही रह गए। मतलब कहीं पे भी 7 कॉम्पोजिट नंबर लगातार नहीं आ रहे हैं, हमें वही नंबर्स ढूंढने हैं। 68, 69, 70, अगेन 71 प्राइम आ गया तो ये 7 तो नहीं हो पाए। 72, फिर 73 आ गया, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, यहाँ 79 फिर प्राइम आ गया तो 80 तक पहुँच ही नहीं पाया। 1 2 3 4 5 ही रह गए। नेक्स्ट 80, 81, 82, 83, 83 फिर आ गया तो फिर हमारे प्राइम बीच में आ गया। 84, 85, 86, 87, हर कुछ नंबर के बाद एक प्राइम नंबर आ जाता है जिसकी वजह से लगातार 7 प्राइम नहीं हो पा रहे हैं।
88, 89 फिर आ गया, 90 कॉम्पोजिट, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ये सब हमारे हो गए हैं अब कॉम्पोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 करेक्ट। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ तक। 90 से लेके 96 तक लगातार हमारे कॉम्पोजिट नंबर हैं, इसके बीच में कोई भी नंबर प्राइम नहीं है। 93, 94, 95 एंड 96, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर्स हैं हमारे जो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं और 100 से छोटे नंबर्स हैं, और इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। यहाँ जो हमें पार्ट्स दिए हुए हैं इन्हें हमें 3 ऑड प्राइम के सम के साथ शो करना है। मतलब 3 ऑड प्राइम नंबर हमें ऐसे लेने हैं जिनको सम करने पर ये आना चाहिए, ऑड भी होना चाहिए नंबर और प्राइम भी होना चाहिए, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो हम शुरू कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट ट्रायल के लिए, 3 हमारा ऑड भी है प्राइम भी है, प्लस 7 ऑड भी है प्राइम भी है, 7 + 3 हो गया 10। अब इसके बाद ले लो 11, ये भी ऑड भी है प्राइम भी है, सो 10 + 11 हो गया 21। तो ये हो गए हमारे 3 नंबर्स जो कि ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं। नेक्स्ट है 31, अगेन स्टार्ट करते हैं 7 से। 7 हमारा ऑड भी है प्राइम भी है। उसके बाद फिर हम ले लेते हैं 13 ले लेते हैं, 20 हो जाएगा, ऑड भी है प्राइम भी है। 20 + 11 ले लेंगे 31 हो जाएगा, ऑड भी है प्राइम भी है। 20 + 11 31। तो इस तरीके से हमें नंबर सर्च करने हैं जो ऑड भी हों और प्राइम भी हों और सम करने पर ये भी आए। नेक्स्ट 53, अगेन हम ऐसे ही शुरू करते हैं। पहले हम ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 11 ले लिया हमने, 11 ऑड भी है प्राइम भी है। नेक्स्ट अगेन हम अगर 13 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 13 ले लेंगे हम तो हो जाएगा हमारा 24। अब देखो यहाँ पे हम रफ पे ट्राई कर लेते हैं, ये हमारे 2 ऑड प्राइम नंबर 24, हमें बनाना है 53। अगर इसमें से हम 24 माइनस कर दें, 13 में से 4 गया 9, देन 4 में से 2 गया 2, तो 29 भी हमारा ऑड भी है और प्राइम भी है, तो हम इसे भी ले सकते हैं। 11, 13 एंड 29 ये तीनों ही ऑड एंड प्राइम नंबर्स हैं हमारे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट हो जाएगा 61। अब 61 के लिए हम अगेन ऐसा कोई नंबर सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शुरुआत कर लेते हैं 7 से। 7 ऑड भी है प्राइम भी है, देन अगेन 13, तो ये हो गया हमारा 20। अब हमें 20 और कितना चाहिए, 41 चाहिए, और 41 भी ऑड भी है एंड प्राइम भी है, इन तीनों को मिला के हमारा बन जाएगा 61। तो ये 13, 41 + 7, 10 + 1 11, 4 5 6 61 बन गया ये हमारा टोटल 61। तो हमने यहाँ पे जितने भी पेयर बनाए हैं वो सब ऑड और प्राइम नंबर्स के हैं, जो कि ऑड भी हैं और प्राइम भी है। Question 11. Write 5 pairs of prime numbers less than 20 whose sum is divisible by 5. ऐसे 5 पेयर लिखने हैं हमें प्राइम नंबर्स के सम करके जिनका सम जो है वो डिविजिबल होगा 5 से, यानी कि 5 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। 5 लिखने हैं और ऐसे नंबर्स चाहिए जो 5 से डिवाइड हो जाए सम करने के बाद। तो इसका मतलब जो 5 की टेबल में नंबर्स आते हैं 5, 10, 15, 20, उन्हीं में से कोई सम बनना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा बनता है 3 + 7 जो कि होता है 10, और ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 2 + 3 भी हो सकता है,
ये भी 5 भी डिविजिबल है 5 से, और 2 भी तो हमारा प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम है, तो ये हो गया 2 + 3 = 5। नेक्स्ट हमारा हो सकता है 7 + 13 जो कि बनता है 20, और ये भी प्राइम नंबर्स हैं हमारे। नेक्स्ट हमारा 13 + 7 भी हो सकता है, ये भी बनता है हमारा, दोनों प्राइम है, और ये भी सम बनता है 20, तो ये भी हमारा डिविजिबल है 5 से। नेक्स्ट हमारा और क्या हो सकता है, और हमारा हो सकता है, क्योंकि इसने बोला है 20 से छोटा नंबर ही होना चाहिए, सम करते टाइम 20 से बड़ा नंबर नहीं जाना चाहिए, तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट हमारा और हो सकता है, ये दोनों नंबर हमारे सेम हो गए हैं, इसको हम 3 + 17 कर देते हैं। 3 + 17 भी हमारा प्राइम नंबर्स है, 3 भी प्राइम है, 17 भी प्राइम है, और इनका सम भी 20 ही बन रहा है। तो नेक्स्ट 19 + 11 भी हो सकता है, जो कि 30 बनेगा, और ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा इजीली। तो हमने ऐसे नंबर्स सर्च किए जो कि प्राइम है, सम करने के बाद ऐसा नंबर आया जो कि 5 का डिविजिबल होगा। नंबर 12, fill in the blanks. A number which has only 2 factors is called a, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, और 2 फैक्टर सिर्फ उन्हीं नंबर्स के होते हैं जो एक, या तो उसका फैक्टर खुद वो नंबर होता है, या फिर दूसरा फैक्टर उसका नंबर 1 होता है, और ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर्स। जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट बी पार्ट, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड अ कॉम्पोजिट नंबर। जिन नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं कॉम्पोजिट। पार्ट सी, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है वो प्राइम या कंपोजिट कोई भी नंबर में नहीं, कोई भी उसमें नहीं आता है, कैटेगरी में नहीं आता है। नेक्स्ट पार्ट डी, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। अक्सर गलती यहाँ पर ये होती है, बच्चों को ध्यान रहता है कि 3 हमारा प्राइम नंबर है सबसे छोटा, जबकि 3 नहीं है सबसे छोटा, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। बिकॉज 2 प्राइम नंबर है इस वजह से क्योंकि उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक तो वो खुद और एक 1। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। नेक्स्ट पार्ट, द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा, 4 होगा। बिकॉज 1 ना तो प्राइम है ना तो कॉम्पोजिट है, 2 हमारा प्राइम है, 3 भी हमारा प्राइम है, सो 4 जो है वो हमारा कॉम्पोजिट नंबर है, तो सबसे पहला सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर 4 हुआ। पार्ट लास्ट, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है, 2 है। 2 इवन नंबर है, इवन नंबर वो होते हैं जो कि सभी 2 से डिविजिबल होते हैं, और 2 जो है वो इवन नंबर है, सबसे पहला इवन नंबर है। 2 प्राइम नंबर भी है सबसे छोटा, और सबसे छोटा इवन नंबर भी है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है।